धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। राजकुमार जी उपरोक्त बेपरवाही रहमत का वर्णन इस प्रकार करते हैं। प्रेमी जी बताते हैं कि हमारे डैडी श्री काशीराम जी इस इलाका में पटवारी थे। उन्होंने परम पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज से नाम शब्द ले रखा था। वे अपनी ड्यूटी तो पूरी तनदेही से करते ही थे। उसके साथ जब भी समय मिलता अथवा जब भी कोई सरकारी छुट्टी आदि होती, वे अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आश्रम में पूज्य बेपरवाह साईं जी के दर्शनों व साध संगत की सेवा में ही लगाया करते थे। उन्हें अपने पूज्य सतगुरु बेपरवाह मस्ताना जी महाराज में बहुत दृढ़ विश्वास था। वे बेपरवाह जी को खुद खुदा परमात्मा के स्वरूप में ही निहारते थे। नवंबर 1954 की बात है। एक दिन मेरे डैडी को शुगर का जबरदस्त अटैक हुआ। उन दिनों वे बहुत सख्त बीमार पड़ गए। इस दौरान उनकी पीठ पर शुगर के कारण 3 बड़े बड़े फोड़े हो गए थे, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे। न सीधा लेट सकते थे, न बैठ सकते थे, न ढंग से कुछ खा पी सकते थे, और चलने फिरने का तो सवाल ही नहीं था। पहले तो हमारे परिवार वाले कभी कभी उनका प्राइवेट तौर पर इलाज करवाते रहे, परंतु जब उन्हें आराम नहीं आया तो फिर हमने एक एक करके कई डॉक्टर भी बदले। अलग अलग डॉक्टरों के अनुसार उनका बाकायदा चेकअप करवाया। काफ़ी समय तक दवाइयाँ वगैरह चलती रहीं। बहुत पैसा खर्च हुआ, परंतु शुगर ज्यों की त्यों बनी रही। फिर हम उन्हें शहर के सिविल हॉस्पिटल ले गए। चेकअप करने पर पता चला कि उनकी शुगर बहुत बढ़ी हुई थी। उन्हें वहीं हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। पर सर्जन ने फोड़ों का ऑपरेशन करना जरूरी था, क्योंकि दवाइयों आदि से फोड़े सही नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने मेरी माता जी को बुलाकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने को कहा कि ऑपरेशन के दौरान उन्हें कुछ भी हो गया तो उसमें वो जिम्मेदार नहीं होंगे, और जब तक वो सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर नहीं करेगी, जब तक वे उनका ऑपरेशन भी नहीं करेंगे। यह सुनकर मेरी माता जी बहुत डर गई। उन्होंने तत्काल हस्ताक्षर नहीं किए। वो उन्हें यह कहकर घर आ गई कि परिवार के लोगों से सलाह लेकर ही हस्ताक्षर करूंगी। उस समय हम छोटी आयु में बच्चे ही थे। मेरे डैडी की तरह मेरी माता जी को भी डेरा सच्चा सौदा व पूज्य सतगुरु जी में डर यकीन था। घर में जो भी कोई नया काम करना होता तो अपने सतगुरु जी की आज्ञा लेने के बाद ही आरंभ किया जाता। मेरे डैडी की उस गंभीर स्थिति पर विचार करते हुए मेरी माता ने सोचा कि अगर इतना खतरनाक काम है तो हम उनका ऑपरेशन पूज्य सतगुरु साईं मस्ताना जी महाराज से आज्ञा मिलने पर ही करवाएंगे। यह विचार व निश्चय लेकर मेरी माता डेरा सच्चा सौदा में चली गई। उन्होंने पूजनीय बेपरवाह जी की पावन हजूरी में हाथ जोड़कर मेरे डैडी की उस गंभीर अवस्था का जिक्र करते हुए उनकी जान बख्श देने की निम्रता से अर्ज की। मेरी माता ने रोते हुए प्रार्थना की कि बाबा जी, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, वो आपका भक्त है, कृपया अपने प्रेमी को बचा लें, उनकी जान बख्श दीजिए। परम दयालु सतगुरु दाता जी ने अपने भक्तों की सच्ची पुकार को सुनकर बहुत ही दयालुता से वचन फरमाया, पुत्र कल को आना। दाता सावन शाह साईं से अर्ज दुआ करेंगे, पूछेंगे। पूज्य बेपरवाह जी के पवित्र मुख से दयालुता के ये इलाही वचन सुनकर मेरी माता जी को अंदर से पूरा हौसला मिला। उन्हें विश्वास हो गया कि सतगुरु जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, अब उन्हें कुछ नहीं हो सकता। पूज्य साईं मस्ताना जी महाराज के हुक्मानुसार मेरी माता अगले दिन दरबार में गई और पूजनीय बेपरवाह जी की पावन हजूरी में मेरे डैडी को जीवन दान देने के लिए अपनी पहले वाली अर्ज दोहराई। मेरी माता को यह दृढ़ विश्वास था कि सच्चे सतगुरु के सच्चे दरबार में उसकी आशा जरूर पूरी होगी, उसकी अर्ज खाली नहीं जाएगी। पूज्य सतगुरु खुद खुदा दयालु साईं जी ने मेरी माता जी से फरमाया, पुत्र काशीराम की आयु तो खत्म हो गई थी,
परंतु हमारे सच्चे रहबरदाता सावन शाह जी ने अपनी अपार रहमत से उसे 10 वर्ष की और आयु बख्श दी है। उस 10 वर्षों के समय में वह अपने बेटे की शादी भी कर लेगा और अपने पोते पोती आदि की खुशी भी देखेगा और परिवार में रंग लग जाएंगे। प्रेमी जी बताते हैं कि उपरोक्त बात 5 दिसंबर 1954 की है। अपने सच्चे सतगुरु साईं जी के सच्चे दरबार में अपने पति की 10 वर्ष की आयु की बख्शीश पाकर मेरी माँ उसी समय ही पूरे हौसले सहित सीधे अस्पताल में पहुंची। उन्होंने डॉक्टर साहिबान को मेरे डैडी का ऑपरेशन करने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर भी बेधड़क हस्ताक्षर कर दिए। ऑपरेशन बड़े रिस्क वाला था। हालांकि सर्जन साहिबान भी डर रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी उनके साथ न हो जाए, परंतु सच्चे सतगुरु जी की दया से ऑपरेशन बिल्कुल सफल हुआ, जिसे देखकर खुद डॉक्टर व सर्जन भी आश्चर्यचकित थे। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों, गुरु, पीर, फकीरों के वचन सदा सदा अड़ल रहते हैं। ये तो सच्चे सदगुरु साईं मस्ताना जी महाराज के वचन थे। कुछ दिनों के बेड रेस्ट के बाद मेरे डैडी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वे पूरी तरह से स्वस्थ थे। उसके बाद उन्होंने अपना कार्य पहले की तरह शुरू कर दिया। सच्चे दाता द्वारा 10 वर्ष की बख्शीश आयु में मेरे डैडी ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य बनाया। उसी दौरान उनके लड़के यानी मेरी नौकरी भी लग गई और शादी भी हो गई। इस तरह पूजनीय बेपरवाह जी के वचनानुसार उन्होंने पोता पोती आदि की खुशी भी देख ली तथा उनके घर परिवार में खूब रंग बाग लग गए तथा उपरोक्त अनुसार परिवार की में इन सारी खुशियों को मेरे डैडी ने सतगुरु जी द्वारा बख्शी उस 10 वर्ष की आयु में खूब हासिल किया। अब किसी भी तरह की कोई चिंता या फिक्र वाली बात नहीं थी। मेरे डैडी ने 5 दिसंबर 1964 को अपना चोला छोड़ा। जब हमने उस उम्र का हिसाब लगाया तो ऑपरेशन की तारीख 5 दिसंबर 1954 से पूरे 10 वर्ष बनते हैं। वाकई पूज्य सतगुरु साईं मस्ताना जी महाराज द्वारा बख्शा 10 वर्ष की आयु का समय पूरा हो चुका था। हम सारा परिवार सतगुरु सच्चे मुर्शिद कामिल के इस महान परोपकार के लिए सच्चे दिल से आभारी हैं, जिन्होंने अपने भक्त श्री काशी राम जी के द्वारा हमारे परिवार में हर तरह से खुशहाली प्रदान की। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।